यजीद बिन मुआविया का आपका दिफा करोगे, आपका क्या फायदा है? फायदा क्या है? वो हदीस मैंने आपको सुनाई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किसी मुसलमान की इज्जत का दिफा करोगे, अल्लाह ताला जहन्नम से हिफाजत करेगा तुम्हारी। ये कोई मामूली फायदा है? जी दोस्तान मोहतरम, ये अल्लामा कफ़ायतुल्लाह साहब हैं जो यजीद का दिफा करते हुए अक्सर नज़र आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इनसे सवाल हुआ कि आप यजीद का दिफा क्यों करते हैं? कहने लगे हदीस पाक में आता है कि अगर तुम किसी एक मुसलमान की इज़्ज़त का दिफा करोगे, उसकी हिफाजत करोगे, किसी मुसलमान की इज़्ज़त की, तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। इस हदीस का इतलाक़ यजीद के ऊपर करना नहायत ही बेवकूफ़ी है, जहालत है और लाइल्मी, क्योंकि हकीकत ये है कि इस हदीस का इतलाक़ मुसलमान पर होगा और यजीद कुफर के ऊपर मरा। आप पहले इस हदीस का इतलाक़ करने से पहले ये साबित करें कि यजीद मुसलमान मरा, यजीद मुसलमान था, क्योंकि वो तो कुफर उसने किया और कुफर ही पर मरा यजीद, तो इसलिए इस हदीस का इतलाक़ तो यजीद पर नहीं हो सकता। और ये जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये जज्बात की बुनियाद पर नहीं कर रहा, दलील की बुनियाद पे कर रहा हूँ, और उसका कुफर कुरान और हदीस से साबित है। मैं एक मिसाल, एक दलील आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि वीडियो भी तवील ना हो और आपको बात समझ में आ जाए। पहले अल्लामा कफ़ायतुल्लाह साहब के यहाँ एक बहुत बड़ा नाम, उनका हवाला सुने, अल्लामा इब्न तैमिया, इमाम इब्न तैमिया, आपके यहाँ बहुत बड़ा नाम है, आप इनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम से मानते हैं और इनकी बातों को दलील और हुज्जत मानते हैं। अब हवाला इनका, इमाम इब्न तैमिया हवाला आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये क्या लिखते हैं? ये फरमाते हैं इमाम इब्न तैमिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की अज़ियत को अपनी अज़ियत के साथ मुत्तसिल किया। जैसे इताअत मुस्तफ़ा इताअत खुदा है, लिहाजा जिसने हजूर पाक को अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। और फिर आगे उन्होंने कहा कि ये बात मनसूस है, क्या? वमन अज़ल्लाह फ़हुव काफ़िरुन, जो अल्लाह को अज़ियत देता है वो काफिर है। ये बात बड़ी वाज़ेह इमाम इब्न तैमिया ने लिख दी कि अल्लाह को अज़ियत देने वाला काफिर है। अब सवाल ये है कि अल्लाह को अज़ियत कौन दे सकता है? अल्लाह को अज़ियत कैसे होती है? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। ये सूरह अहज़ाब की आयत मुबारक है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, तो फिर क्या है? अल्लाह उन पर दुनिया और आखिरत में लानत भेजता है और उनके लिए अल्लाह ने ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। अब ये बात बड़ी काबिल गौर है कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के अंदर रसूलुल्लाह की ज़ात को अपने साथ जोड़ा। अल्लाह को कोई अज़ियत नहीं दे सकता, मगर अल्लाह को अज़ियत इमाम इब्न तैमिया कहते हैं जो रसूल को अज़ियत देता है वो, उसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को अज़ियत दे रहा है। जिस तरह इताअत मुस्तफ़ा इताअत खुदा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा मोहब्बत खुदा है, इसी तरह अज़ियत मुस्तफ़ा भी अज़ियत खुदा है। जो रसूलुल्लाह को अज़ियत देता है वो खुदा को अज़ियत देता है। तो अब अगला सवाल ये पैदा होगा कि रसूल को अज़ियत कैसे होती है? किस अमल से रसूल को अज़ियत होती है? हदीस इमाम तबरानी मोजमुल कबीर हदीस है, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके घर से मेरे आका निकले और सिद्दीक़ा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके घर के करीब से गुज़र हुआ। तो मेरे आका ताजदार कायनात देखते हैं कि इमाम अली मुकाम रो रहे हैं। इमाम अली मुकाम के रोने की आवाज़ मेरे आका ताजदार कायनात सुनते हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, हदीस के लफ्ज़ है, मेरे आका फरमाते हैं, बेटी क्या तू नहीं जानती हुसैन का रोना मुझे तकलीफ़ देता है, इसका रोना मुझे अज़ियत देता है, मुझे परेशान करता है। हदीस से ये बात साबित हुई कि इमाम अली मुकाम को अज़ियत जब होती है, तकलीफ़ होती है, तो वो अज़ियत आका को होती है। और कुरान से ये बात साबित हुई कि अज़ियत जो रसूल को देता है
وہ اذیت خدا کو دیتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بات منصوص ہے، ومن اذى اللہ فہو کافر، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر امام علی مقام کے رونے سے حضور کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا جب امام علی مقام کو پیاسا ظلماً کربلا میں شہید یزید نے کروایا ہوگا تو کیا میرے آقا کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا حضور پریشان نہیں، غمزدہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ یقیناً ہوئے، اور میرے آقا کو اذیت ہوئی۔ اور جب میرے آقا کو اس عمل سے اذیت ہوئی تو یہ اذیت فقط حضور کو نہیں بلکہ اللہ کو اذیت پہنچانے جیسا ہے۔ اور آپ ہی کے امام کے فتویٰ کے مطابق ومن اذى اللہ فہو کافر، تو امام ابن تیمیہ کے فتویٰ کے مطابق بھی یزید کافر ٹھہرا۔ تو آپ کس طرح یہ حدیث جو آپ نے ترمذی سے پیش کی ہے کہ جو مسلمان کی عزت بچاتا ہے یا دفاع کرتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے، اس حدیث کا اطلاق مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس حدیث کا اطلاق یزید کے لیے کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، لا علمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔